मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट में हमेशा से इंटरेस्टेड रही हूँ, बट नाउ आई चेंज माय इंटरेस्ट इनटू माय प्रोफेशन। उसका बिजनेस मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। उसके लिए मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हमेशा, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेरे लाइफ में। तो अभी जब मैं इंग्लिश सीख चुकी हूँ इस ऐप के थ्रू, उसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स बढ़ते हैं और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है अभी। इस कहानी को कम समय में पूरा देखने के लिए इसे 1.5x की स्पीड पर चलाकर देखें और कहानी के स्पेसिफिक हिस्से में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को रेफर करें। तो स्टूडेंट्स ऑफ जोश में सो फार हमारे पास बहुत ही डाइवर्स स्टूडेंट्स रहे हैं। कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है और आज एक और हमारे पास ऐसी स्टूडेंट है जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है। आरती जी है इनका नाम और ये कोरबा छत्तीसगढ़ से है। लेट्स लिसन टू ये क्या बिजनेस कर रही हैं और इनको क्या स्ट्रगल्स आए हैं इनके बिजनेस में। एंड इनकी आगे की बचपन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका बैकग्राउंड उस तरह का रहा नहीं है कि ये बिजनेस करे आज अकेले खुद से। सो ओवर टू यू आरती जी, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? My name is Aarti Yadav. Basically, I am from Korba, but now I am living in Raipur, Chhattisgarh, because of my study purpose and for my working purpose. And I'm a CMS student also, and I just completed my post graduation this year. And but my results are not declared yet. And मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट में हमेशा से इंटरेस्टेड रही हूँ, बट नाउ आई चेंज माय इंटरेस्ट इनटू माय प्रोफेशन। तो अभी मैं वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है, वो मैं उसका बिजनेस मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू स्टार्ट किया है, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लाइक बर्थडे डेकोरेशन एंड एनिवर्सरी डेकोरेशन, ये सब भी मैं करती हूँ। और ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग आरती जी, क्योंकि आपने जो वो लाइन बोली ना कि दिस वाज योर इंटरेस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट आपकी हॉबी रही है एंड नाउ यू हैव चेंज्ड इट इनटू योर प्रोफेशन। आई थिंक यू आर वेरी लकी दैट यू आर एबल टू डू दैट। सो आरती जी, बिफोर वी गो इनटू आपकी और भी स्टोरी, नॉर्मली हम लोगों से ये पूछते हैं कि चाइल्डहुड कैसी रही है, बचपन में इंग्लिश का क्या माहौल था, पर थोड़ा उल्टा जाना चाहूंगी मैं। मुझे पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज योर बिजनेस अबाउट और अभी क्या कर रहे हो आप उसमें? मेरा बिज़नेस है, मैं इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू करती हूँ। गिफ्ट हैम्पर्स, हॉट एयर बलून और सरप्राइज़ेज़ बॉक्सेस, एनिवर्सरी डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन, ये सब मेरा काम है। बट उसके लिए अगर कोई इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के थ्रू काम करता है, तो उसके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा स्किल चाहिए। जो जो कैप्शन में हम लिखते हैं या एडवर्टाइज़मेंट कराते हैं, तो उसके लिए मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी हमेशा, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। तो गलती होगी तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी जब मैं इंग्लिश सीख चुकी हूँ इस ऐप के थ्रू, तो वो मुझे किसी और के पास बार-बार जाने की या उसको हिंदी में बता के फिर ट्रांसलेट कराने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद ही वो सब कर लेती हूँ और मैं पेज भी हैंडल करती हूँ और कस्टमर्स भी, दोनों ही। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आरती जी। आई मीन बहुत ही रिलेटेबल, क्योंकि आई थिंक ऑल ऑफ अस यूज सोशल मीडिया। और मुझे एक और स्टूडेंट ऑफ जोश, निशान जी की बात याद आ रही है कि आप अगर इंटरनेट का जमाना है आज, आप गांव में बैठ के, छोटे शहर में बैठ के सबके बराबर हो, बड़े शहर के लोगों के बराबर हो थ्रू इंटरनेट। पर द प्रॉब्लम इज कि इंटरनेट पूरा इंग्लिश में ही चलता है, तो किसी भी तरह का कंटेंट हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाना हो, वी नीड टू नो बेसिक इंग्लिश। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आती होगी। एंड इसके अलावा आरती जी, आई एम श्योर कि एक एक पार्ट ऐसा भी रहता होगा जब आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता हो, जो आई थिंक नॉट ओनली इन बिजनेस बट इवन अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एवरीवेयर वी हैव टू डील विद पीपल एंड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन। तो वहां पे हाउ डिड इंग्लिश हेल्प यू? एक्चुअली जब कस्टमर से बात करने की बात आती है, तब अगर कोई इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन पूछता है या कुछ स्पेसिफिकेशन पूछता है,
तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है और उन्हें हर चीज़ इंग्लिश में बताना है। और अगर इंग्लिश में मैं बताने गई और मुझे नहीं आती है, तो वहाँ पे मैं पीछे हट सकती हूँ। अपने कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कम हो सकता है और शायद वो ऑर्डर्स मुझे ना मिले इसी वजह से। तो वो उसमें मेरी बहुत हेल्प करी क्योंकि उस वजह से मैं लोगों से कम्युनिकेट ज़्यादा कर पाती हूँ, उनको ज़्यादा कुछ बता पाती हूँ और तो वो उसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स बढ़ते हैं और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा है अभी। और रही बात बाहर की, तो अगर मेरे को शॉपिंग करने भी जाना होता है रॉ मटेरियल्स लेने के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं दिल्ली के होलसेलर इन सब से बातें करती हूँ, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अभी मैं बहुत अच्छे से डील कर पाती हूँ। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स आरती जी, बिकॉज मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि कस्टमर्स इज वन साइड एंड ऑल्सो डीलिंग विथ जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनसे भी डील करना पड़ता है। दोनों साइड के लोगों से यू नीड कम्युनिकेशन। और डेफिनेटली आई थिंक अगर कस्टमर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप हिंदी में रिप्लाई नहीं कर सकते, इट विल लुक बहुत ही वियर्ड। सो आई एम सो ग्लैड टू नो, मतलब दिस इज द होल आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अलग अलग लोग इन स्टूडेंट्स ऑफ जोश, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि ओके लाइक बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेस एंड अगर आपको घर से एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू एक बिजनेस चलाना है तो उसमें भी वाई यू नीड इंग्लिश, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए चाहिए, लेकिन दे आर सो इम्पोर्टेंट टू रन अ बिजनेस। सो उसके अलावा आरती जी, आप छत्तीसगढ़ में कोरबा जैसे छोटे शहर से ऑपरेट कर रहे हो अपना बिजनेस। तो एज अ बिजनेस ओनर, एंड आई नो कि आप अकेले ही हो अपनी टीम में, एज अ सिंगल वन विमेन आर्मी बिजनेस ओनर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एक छोटे शहर से बिजनेस रन करने में? एक्चुअली कोरबा से मैंने पेज बनाया था सिर्फ, बट वहाँ पे मुझे वो ऑर्डर्स उतने मिल नहीं रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था। तो मुझे जब रायपुर या भिलाई से ऑर्डर्स आते थे तो मुझे लगा क्यों ना मैं वहाँ जाके कर लूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई भी भिलाई से ही हुई है। तो जब मैं यहाँ रायपुर शिफ्ट हुई, तो फिर मैंने यहाँ से चालू किया और रायपुर मेरे लिए बहुत न्यू था। तो यहाँ इतना ब्रॉड मार्केट है कोरबा से ज़्यादा, तो मुझे उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं शॉप जाऊँ, कौन से शॉप जाऊँ, कहाँ मेरे को कम प्राइस में रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे कम रॉ मटेरियल्स में ज़्यादा बनाना पड़ता। और पेज भी मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, तो लोगों से मुझे खुद ही बात करने पड़ते हैं, उसमें टाइम देना पड़ता है। अपना एटलीस्ट 4-5 आवर्स मुझे तो पेज में ही देने पड़ते हैं। फिर मुझे अकेले वो सब हैंडल करना पड़ता है, जो बनाने का जो पार्ट आता है, जो मुझे खुद ही बनाना पड़ता है, उसमें मुझे टाइम लगता है। फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी मुझे टाइम से करना पड़ता है, तो हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट करना चाहती हूँ क्योंकि आगे 1-2 साल बाद ये मुझे बहुत आगे पहुँचाएगा, इसलिए मैं अभी हार्ड वर्क कर रही हूँ। जी, इट्स सो सो गुड टू हियर ऑल दिस, बिकॉज आप बिल्कुल मतलब यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट, और एकदम मुझे मेरे दिमाग में सुपर वुमेन फील्स आ रही है कि देयर इज सो मच दैट यू आर डूइंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इट लाइक सो वेल। तो मुझे आरती जी, बिफोर वी मूव अहेड, जहां मैं आपकी थोड़ी बचपन की स्टोरी में भी जानना चाहूंगी, और वो इसलिए क्योंकि बहुत से जो भी अभी यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, अगर वो छोटे शहर से हैं, गाँव से, उनको डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिली होगी कि ओके लाइक वी कैन डू इट। आरती जी तो सिंगल वुमेन टीम है, इतना सारा कर रही है, वो कर सकती है, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस कैन डू इट। एंड एक और चीज जो मुझे आगे जाननी है, जो हम बाद में बात करेंगे, कि कैसे आपका भी कोई इस तरह का बहुत ही ग्लोरियस बैकग्राउंड नहीं रहा है कि बचपन से बिजनेसमैन ही अराउंड देखे हों, एंड वो ऐसा अपना आपका बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, तो उससे हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे बस एक चीज अभी से ही जाननी है फॉर आवर व्यूअर्स, जो शायद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास कुछ आइडिया है, बट वो स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं करें कि ना करें, बहुत सारे उनके मन में सवाल होंगे। सो एनी टिप दैट यू हैव फॉर फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल? एक्चुअली लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट, मैंने भी सोचा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा और ऐसे बिज़नेस बैकग्राउंड है नहीं कि बिज़नेस कर रहे हैं तो पैसे दे दे, ये पैसे लगा दे, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है बिज़नेस में। तो इन्वेस्टमेंट करना अगर छोटे जगह से चालू कर रहे हो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है क्योंकि बिज़नेस चलेगा, नहीं चलेगा, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने वो छोटे से शुरू किया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि
इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है तो। बिना पैसे की भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैंने बताया कि वो ड्रॉप शिपिंग वर्क है, या बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी पैसे कर काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और लाइक किसी किसी को इंटरेस्ट होते हैं बहुत सारी चीजों में, लाइक छोटे छोटे लोग घर पे बैठ के केक बना रहे हैं और वो लोग डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो सब भी चीजें हैं कि जो बिना इन्वेस्टमेंट के लोग कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। वेरी ट्रू। आई थिंक जैसा आप भी बोल रहे हो ना कि घर बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हो, एंड आई थिंक आप भी आरती जी जो कर रहे हो इज ऑल बिकॉज ऑफ योर स्किल। एंड व्हेन आई से स्किल, इट्स नॉट ओनली लाइक ये सॉफ्ट स्किल्स तो एक अलग ही पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पर आई थिंक आप जो हैम्पर्स बनाते हो ये खुद ही बनाते हो, राइट? सो इवन दैट इज जो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका इंटरेस्ट था उसको आपने एक अच्छी प्रॉपर स्किल में बदला, एंड दैट इज हाउ यू आर डूइंग। सो मतलब खुद को अपस्किलिंग करते रहना, आई थिंक दैट इज एक चीज जो सबको डेफिनेटली करते ही रहना चाहिए आज के जमाने में। उसके अलावा आरती जी, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अभी आप यहाँ हो, आज स्टूडेंट ऑफ जोश हो, दैट मीन्स कि आपने जोश स्किल्स ऐप बहुत अच्छे से यूज करी है एंड यू अर्न अ लॉट ऑफ पॉइंट्स उसमें। तो व्हाट वाज दैट लाइक, मतलब आप जोश स्किल्स ऐप पे कैसे आए? कब आपको लगा कि यार अब तो इंग्लिश सीखनी है और like let's just start learning English from this app? What was that trigger point? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके जितने डिसएडवांटेजेस है उससे ज्यादा एडवांटेजेस है अगर लोग उसकी अच्छी एडवांटेजेस देख के उसके फायदे उठाए तो। एक्चुअली 12th में 11th 12th में मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेरे लाइफ में। तो मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे सर्च करना चालू कर दिया और जस्ट वो इंटरेस्ट के हिसाब से जो बोलते हैं वो एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं स्क्रीन पे। तो मैंने ये जोश स्किल का जो एडवर्टीजमेंट था वो इंस्टाग्राम के थ्रू देखा और वहीं से एनरोल किया। उसके जो डेमो क्लासेस आते हैं ना, पहले मैंने वो देखा जिनमें जिसमें मैडम ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो डेमो क्लास दिया था, तो उसके थ्रू मैंने इसमें एनरोल किया। बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि इसमें स्पीकिंग एक्टिविटीज और ये सब है, बट मैंने वो डेमो क्लास देख के ही बस ज्वाइन कर लिया था। और बाद में जब मुझे पता चला कि इसमें ये सारी एक्टिविटीज है, तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कभी ऐसा चांस ही नहीं मिला मुझे कि मैं इंग्लिश में सामने वाले से बात कर सकूं। मतलब वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। एंड आरती जी, एनी स्टोरीज देयर कि आपने जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है उसमें किस तरह के पार्टनर से आप कनेक्ट हुए और कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ? एक्चुअली फर्स्ट डे ऐसा हुआ था कि वो 2 मिनट का टाइम जो दिया था कि एटलीस्ट आपको 2 मिनट बात करने हैं। तो दैट टाइम आई स्कैर्ड कि मैं क्या बात करूंगी 2 मिनट, क्योंकि कभी बात किया ही नहीं है। लाइक उसमें उन्होंने टॉपिक दे रखा है हर सेशन में, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में ही बात करना है हमको और कुछ बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने उस टॉपिक के बारे में सोचना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, ऐसे ऐसे चीज किए मैंने। जब मैंने कॉल किया तो जो सामने मेरी फर्स्ट स्पीकिंग पार्टनर थी, उन्होंने उन्होंने हमको बताया कि ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करना है, हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, एक रियल कन्वर्सेशन होगी हम दोनों के बीच में। Like from that time I just started talking to everyone in speaking with my speaking partner, and this is so interesting, I think. So interesting. या एंड जस्ट टू गिव थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट टू द यूजर्स कि जब आप किसी भी स्पीकिंग पार्टनर से कनेक्ट होते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हम इससे क्या बात करेंगे या क्या टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी इनिशियल डेज में बहुत जरूरत पड़ती है। तो देयर समथिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस, जिसमें जो आरती जी जैसा बता रही है ऐसे 2-3 क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। These can be anything कि how is the weather in your city या which city do you come from, what movies do you like to watch, इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस। एंड देन अगर आपको नहीं मिल रहा है किसी से कोई टॉपिक बात करने के लिए तो आप उनसे इस टॉपिक पे बात कर सकते हो एंड कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग आरती जी। बट ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बोला ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं पे बात करनी है। इट इज जस्ट Yes, लाइक अ कॉन्वर्सेशन, जैसा कि आरती जी ने कहा। yes. आरती जी, नाउ लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड।
आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है? हाउ एंड वेयर वाज़ इंग्लिश तब स्कूल में थी? कैसे आपने उसको लिया? तो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड गो टू योर चाइल्डहुड। ओके। एक्चुअली मैंने क्लास 2 से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की अपनी। तो क्लास 10 तक तो वो सीरियसनेस आई ही नहीं कि इंग्लिश कभी काम आने वाली है या कुछ ऐसा पता ही नहीं था। और इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी आजकल ऐसा नहीं है कि लोग इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो सिर्फ़ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट सिखाते हैं। तो वो जब 10th के बाद जब स्ट्रीम चेंज होता है, कॉमर्स में जाना होता है, आर्ट्स में मैथ बायो, एक उस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत एडमिशन लेते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं दूसरे स्कूल। तो उस टाइम जो स्टूडेंट्स आए थे, वो वो उनकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जब अगर टीचर्स कोई क्वेश्चन पूछते थे या बात स्टेज में जाने की आती थी, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं, इनके सामने तो हम कुछ है ही नहीं, हमको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाएँगे। हमको वो 2 लाइन बोलने के लिए इंग्लिश में पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसे पूरा यू नो अ, रटना पड़ेगा वो 2 लाइन। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि जो हम लोग मगअप करते हैं वो हम कभी ना कभी भूल जाते हैं बीच में। लेकिन जो खुद से अंदर से आती है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी व्यूज़। तो ऐसा होता था और वो आंसर देते टाइम भी उनको सोचना नहीं पड़ता था कि अरे इंग्लिश में बोलना क्या है, वो बस हैंड रेज़ करते थे, अपने आंसर्स दे देते थे। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन हमारी उनसे ही है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आती, तो वो बोल के हम पीछे नहीं हट सकते। उन्हें तो बीट करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुई ये इंग्लिश सीखने का जो दिमाग में आया। आफ्टर 12th जब मैं सीएमए में आई तब मुझे ये पता चला कि इंटरव्यू में इंग्लिश कंपल्सरी है, वो आना ही चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि वो 2-3 4 दिन पहले तो मैं नहीं सीख पाऊँगी, मुझे पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहले से सीखना पड़ेगा। तो वो तब से मैंने ये चालू किया और ये चालू करने के बाद जब मैं इंग्लिश सीखी, तो वो इंटरव्यू का तो पता नहीं कि वो मेरे कितने काम आने वाला, बट ये बिज़नेस में मेरे बहुत ज़्यादा काम आया है। और आई थिंक अब मैं सीख गई हूँ, तो वो इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वो नो डेफिनिटली आती जी, आई मीन आई एम श्योर आपके इंटरव्यू में भी बहुत एक हेल्प करेगा। एंड एक और चीज जो हो जाती है कि क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सो मेनी पीपल जी, ऑन द ऐप एंड सो मेनी, पता नहीं कहाँ कहाँ के इतने इंडिया के कोने कोने के लोग हैं। तो इतने सारे डाइवर्स लोगों से बात करके एक अपने आप कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। बढ़ जाता है कि हाँ, अगर मैं इससे बात कर सकती हूँ। एंड आप तो अपने बिजनेस में भी क्लाइंट्स और सप्लायर्स से भी इतना बात करते हो, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि इंटरव्यू में भी ऑल्सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आरती जी, मैं ऑलरेडी सबसे ज्यादा शॉक तो इसी में हूँ कि यू फिनिश्ड योर कॉलेज, यू डूइंग सीएमए एंड यू हैव योर ओन स्मॉल बिजनेस। तो इतना सारा ऑलरेडी प्लेट में है, बट व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? व्हाट आर योर आगे के प्लान्स? Actually, I want to become a CMA, and also I want to become a very successful businesswoman. Like मैं सिर्फ रायपुर में ही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहती हूँ। मैं अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड करना चाहती हूँ और ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि ये दोनों मेरे को किसी भी हाल पे चाहिए ही। ऐसा मैंने सोच रखा है और लाइक इवेंट मैनेजमेंट जो बड़े-बड़े इवेंट मैनेजमेंट जो काम करते हैं, डेकोरेशन एंड ऑल, वो भी मुझे करना है फ्यूचर में। That's so incredible. And Aarti ji, you said you want to become a famous business person. Here, any business people in India भी या बाहर के भी that you really look up to? आपके आपके idols कौन है? एक्चुअली वो बिज़नेस के लिए नहीं, मेरे एक आइडल है, इंस्टाग्राम पे है उनका सोशल मीडिया अकाउंट, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, राज शमानी। मुझे उनकी इंग्लिश भी बहुत पसंद है, मुझे वो इंसान ही बहुत अच्छे लगते हैं, द वे शी स्पीक्स and convey their message. So I like Raj Shamani. He's my idol. ठीक है आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आज तक हमें किसी भी इस तरह के बिजनेस ओनर से बात नहीं करी थी जो स्टूडेंट ऑफ जोश भी हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये जानना कि कैसे आप किसी भी छोटे शहर से होके, एंड आजकल बिकॉज ऑफ इंटरनेट
एक अच्छा खासा बिज़नेस चला भी सकते हो एंड हाउ इन सच अ बिज़नेस आपको कितने लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इवेंचुअली इंग्लिश का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट आई एम सो ग्लैड कि आपने भी इंटरनेट के थ्रू ही अपना बिज़नेस भी चलाया और इंटरनेट के थ्रू इंग्लिश भी सीख ली एंड इट इज़ so good to see like all the confidence that you have. That is very inspiring. So thank you so much for coming here. थैंक यू मैम। नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।